हमारी तो चारों ही जगह अनुकूल हैं, क्योंकि जो पंचायती राज के चुनाव हुए थे इन सारे ही विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ जनादेश लोगों ने दिया था। दूसरा, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हर काम को चुनौती के रूप में लेता है, परिश्रम करता है, जो हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। ज़मीनी तैयारी पूरी हो गई। ये तो सरकार है जो लोगों के बीच में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का, अपने रुतबे का भय दिखाती है। मुझे फिर भी इसका पूरा भरोसा है कि सरकार की मशीनरी, सत्ता का दुरुपयोग, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम भारी पड़ेगा। कांग्रेस की जो फूट है वो कितना फ़ायदा देती हुई दिख रही है बीजेपी को? हम कांग्रेस की फूट पर बहुत निर्भर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमारी अपनी ताकत के बूते पर, हमारे अपने संगठन के नेटवर्क के बूते पर हम लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। कांग्रेस का विग्रह और कांग्रेस की फूट वो हमें कितना फ़ायदा देगी ये तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर करेगी। टिकट के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दी थी, और ख़ास तौर पर सर्वे एक केंद्र ने और हम लोगों ने भी कराए। साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर भी पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं उनसे आपस की वार्ता हुई। मैं खुद चारों विधानसभा क्षेत्रों में जाके आया हूँ, और उसके अलावा जो पार्टी के जितने सीनियर लोग हैं, तीनों केंद्रीय मंत्री, हमारे नेता, प्रतिपक्ष और उपनेता, ये दो लोग प्रत्येक विधानसभा में गए हैं। पूरे दिन पार्टी के बूथ से लेके और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को सुना है। कुल मिलाकर एक अच्छी स्क्रीनिंग हुई है। अब माननीय प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठ के और इसकी पूरी चर्चा करेंगे। जो जिताऊ होगा उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। राजसमंद में टिकट सिलेक्शन क्या टफ है, या आपको लगता है कि हाँ उम्मीदवार मिल गया आपको? नहीं, टिकट सिलेक्शन कोई टफ नहीं है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में से लड़ना, और पार्टी के पास में एक योग्य और क्षमतावान और जीतने वाले कार्यकर्ताओं की एक लंबी खेप है। उसमें से भी जो 21 होगा उसके बारे में विचार करेंगे। क्या जो दिवंगत नेता थे, क्या उनके परिजनों के बारे में पार्टी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, या फिर कार्यकर्ताओं को भी आप लोग इसमें रखेंगे? देखिए, इसमें कोई मापदंड नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि हम इस बात पर अटल हैं कि पार्टी की अच्छी बात तो ये है कि हर जगह और दर्जनों कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने में और जीतने में सक्षम है, लेकिन फिर भी उसमें से बेहतर सिलेक्शन कैसे हो, किस परिवार से हो, किस विरासत से हो, ये बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन इसी खेप में से जो भी होगा, जाति बिरादरी या ऊंचा नीचा, इसकी बजाय पार्टी के लिए समर्पित और पार्टी के लिए काम करने वाला और हमेशा जुड़ा रहने वाला परिवार, और उसमें से भी जीत की संभावनाएं, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत हैं, उनके बीच में से ये भी एक मशक्क़त का काम है। पर मुझे लगता है कि पार्टी में योग्य क्षमतावान व्यक्तियों में से एक का सिलेक्शन करेंगे और बाकी सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे।